हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हरिओम। भक्तों, काफ़ी भगत प्रश्न करते हैं कि देवी देवताओं पर नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि हम काफ़ी बार यदि कोई मंगल की दशा है या किसी प्रकार की नवग्रहों की कोई भी दशा है तो उसके माध्यम भी कई बार ऐसा ही कहते हैं कि नारियल को जल प्रवाह किया जाए। और नारियल को ज़्यादा महत्वता जब भी हम यज्ञ अनुष्ठान या कोई पूजा या मुहूर्त नींव पूजन या कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो वहाँ नारियल को मांगलिक माना जाता। वहाँ पर उसके बिना पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता, अधूरी माना जाता है। ऐसा कारण क्या है? नारियल के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण पूजा भी देवी देवताओं को स्वीकार नहीं करते? और क्योंकि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। एक तो प्रसाद रूप में नारियल से शुद्ध अन्य कोई प्रसाद नहीं होता, क्योंकि इसका ऊपरी आवरण कठोर और बंद होता है तथा अंदर स्वच्छ एवं शुद्ध जल भरा होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल के स्पर्श से वस्तुएं शुद्ध होती हैं, जिसे नारियल की गिरी पूर्णतः शुद्ध होती है। दूसरी बात कि खुले प्रसाद प्रदूषित हो जा सकते हैं, किंतु नारियल का प्रसाद प्रदूषित नहीं होता। नारियल को शुभ, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य, विवाह, लगन, किसी को भेंट देते समय, कलश स्थापना के समय, घर की नींव रखते समय नारियल रखा जाता है। कुछ लोग नारियल को भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि उसमें 3 आंखें बनी होती हैं, जिसे त्रिनेत्र मानते हैं। नारियल से शिक्षा भी मिलती है। हर व्यक्ति को नारियल से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस तरह नारियल ऊपर से अत्यंत कठोर किंतु अंदर से अत्यंत नरम होता है, उसी तरह हर इंसान को होना चाहिए। ऊपर से भले ही कठोरता का आवरण धारण किए रहो, किंतु इंसानियत का त्याग मत करो। नारियल की भांति अंदर से नरम और दयालु हृदय बने रहो, तो नारियल की तरह तुम्हें लोग पूजनीय समझेंगे। और इसको श्री लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है, शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नारियल का हमारे सनातन धर्म में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा या व्रत या उपासना आदि भी किसी भी मांगलिक कार्य को करते हैं तो नारियल की आवश्यकता होती है। इसलिए नारियल को पूजा में लिया जाता है। और यहाँ से एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है कि व्यक्ति को नारियल की तरह अंदर से निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। दूसरे के प्रति द्वेष भावना ना हो, दूसरे के प्रति अच्छी भावना हो, विचार अच्छे हों, क्योंकि इंसानियत बनती है विचारों से। रंग रूप को नहीं देखा जाता, बड़े छोटे को नहीं देखा जाता, क्योंकि बड़ा व्यक्ति बनता है उसकी सोच से। जितनी अच्छी सोच रखेंगे वैसा ही आप
कार्य के अंदर अच्छे सक्सेसफुल होते जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति के जितने विचारहीन होते हैं उतना ही व्यक्ति अंदर से दुखी होता है। और जब अंदर से व्यक्ति निर्मल बन जाता है, कोमल बन जाता है, दूसरे की को द्वेषता भावना से नहीं देखता, तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। दुखी व्यक्ति तभी होते हैं जब वो दूसरे को अपने हीन विचार रखता है। क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है, जैसी उसकी सोच होती है, वो दूसरों को भी ऐसा ही देखना चाहता है। यदि उसके अच्छे विचार हों तो वो दूसरे को अच्छा देखेगा। इसलिए अपने विचार बदलें। यदि आपने इस बात में आपको हृदय से लगने वाली लगे तो लाइक करके जरूर बताना और कमेंट में लिखना, बताना। हरिओम हरिओम हरिओम।